नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम जरा ध्यान दीजिए में आज हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 57 में के भगत सिंह 1 नंबर में, जहां से जानेंगे कि यहां की जो स्थानीय नगर सेविका हैं श्रीकला पिल्ले, उन्होंने 1 साल में क्या कुछ काम किया है और यहां की जो जनता है क्या उनको मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही हैं, आखिर उनके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं, उसके बारे में यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिर ये आर्थिक राजधानी मुंबई के गोरेगांव पश्चिम में भगत सिंह 1 नंबर में कितना वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और कितना उनको मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं। तो चलिए देखते हैं इस वार्ड की रिपोर्ट कि इस वार्ड में क्या कुछ काम हुआ है और क्या कुछ काम प्रोग्रेस में है और यहाँ की जनता को कितना 1 साल में उनके जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने उनकी समस्याओं से अवगत कराया है, कितनी समस्याओं से उनको निजात मिल पाया है, यहाँ के लोगों से जानेंगे। और जिस तरीके से नगर सेविका का दावा है कि उन्होंने लगातार वार्ड में विकास कार्य जारी रखा है, तो हम आज उसका सर्वे करेंगे कि कितना काम उन्होंने इस वार्ड में किया है। तो सबसे पहले दिखाना चाहेंगे अपने कैमरे के माध्यम से, क्योंकि कैमरा जो हो वो तीसरी आँख होती है और साफ तौर से कहा जाता है कि हम और आप जरूर वादे करते हैं, वचन पूरी करते हैं, लेकिन जो तीसरी आँख कैमरा जिसे कहते हैं वो जो दिखता है वही टीवी पे दिखता है, जो कैमरा शूट होता है वही। क्योंकि ये जिस तरीके से कहें तो आप देख सकते हैं कि साइड में जिस तरह से झोपड़पट्टी, ये स्लम इलाका है, यहाँ पर पूरी तरीके से स्लम, क्योंकि 95% जो है वार्ड क्रमांक 57 में स्लम है। ऐसे में किस तरह से काम कर रही हैं यहाँ की नगर सेविका, उसका हम जायज़ा लेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वार्ड का सर्वे देखते हैं। वार्ड की समस्या को लेकर अब हमारे साथ मौजूद है स्थानीय रहवासी वार्ड क्रमांक 57 के। इनसे जानते हैं कि जिस तरह से नगर सेविका ने दावा किया है कि काम चालू है, काम प्रोसेस में है, वार्ड को जीरो गार्बेज बनाने की जो उनकी अपेक्षा है, उस पर किस तरह से 1 सालों में काम चल रहा है। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएँ हैं। गंदा पानी आता है, पानी जल्दी जाता है, ये गटर का समस्या है, बहुत गंदा, गली बराबर नहीं है, चलने फिरने में बहुत दिक्कत होता है, पूरा कीचड़ आंख पे आता है चलने के टाइम पे। 1 साल हो गए आपकी नगर सेविका को, आपके गली में कितनी बार आती हैं आपकी नगर सेविका? आती है, वो तो आती है, हम लोग हर बार जाएंगे तो वो आती है, करते हैं, लेकिन काम करने वाले बराबर नहीं कर रहे। पूरा कचरा निकालने को वो बोलते हैं, लेकिन वो ऊपर ऊपर का ही निकाल के जा रहे हैं ना, पूरा उसमें से कीड़ा बीड़ा बाहर आता है। आप लोग यहाँ रहते हो, जिस तरह से आज मौसमी बीमारियाँ अपने चपेट में लोगों को ले रही हैं, आप लोग कितना सुरक्षित महसूस करते हो कि बार बार आप कंप्लेन करते हो फिर भी सफाई नहीं होती? ये काम कब से चल रहा है नाले सफाई का? ये बहुत दिन से चल रहा है, जब से वो आई है चुनाव जीत के तभी से हम लोग जाके बोलते हैं तो करते हैं, लेकिन बराबर साफ नहीं हो रहा है। तो इसके बाद क्या आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की कि मैडम साफ बराबर नहीं हो? क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं करवाती हूँ, करवाते हैं, आते हैं आदमी लोग, करते हैं, जाते हैं, ऊपर ऊपर का कचरा निकालते जाते हैं, पूरा साफ नहीं हो रहा है, पूरा कीड़ा बीड़ा बाहर आता है, इसमें से कीड़ा बाहर आता है। ताई आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से दावा किया जा रहा है हर तरफ स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाता है, ऐसे में भगत सिंह 1 नंबर में आप रहते हो, यहाँ की जो स्थानीय नगर सेविका हैं श्रीकला पिल्ले जी, उनका दावा है कि लगातार काम विकास कार्य जारी है। कितना विकास हुआ है 1 सालों में आपके यहाँ? 1 सालों में तो वो आते जाते यहाँ देखते गटर, हम भी उनके पास जाते, कंप्लेंट देते, अर्जी लिख के देते उनको, फिर भी आके देख के जाते, आते गटर का कचरा निकालने के ऊपर का कागज़ निकाल देते, हाथ से फेंक देते, लेकिन पूरा अच्छा तरीके से गटर साफ नहीं होता है। ये हमारा कहना है कि हमको अच्छे तरीके से गटर साफ करके दो, हमारा सुविधा करके देना चाहिए, ये हमारी विनती है। और एक तो गली गटर सब बनना चाहिए, हम लोग को यही रास्ता है बौद्ध विहार की गली, वहाँ आने जाने के लिए सब खड्डे खुड्डे, हम लोग को चलने में एक तो अंधेरा रहता है, उसमें हमको लाइट लगा के देना चाहिए। मैडम को हम बोले लाइट देना, हमको लगा कि वो बोले लाइट देंगे, लेकिन अभी तक लाइट भी नहीं मिल रहा है हमको, ना गली बन रही। पीने का पानी कैसे आता है? पीने का पानी गंदा आता है गटर का पूरा, सुबह में अरे 6:30 बजे तक पानी आता है, 6:15 6:30 बजे, लेकिन गंदा पानी आता है। फिर उसके बाद सफा पानी आता है, लेकिन पानी का गटर का बास आता है पीने में। पीने के पानी में बास आता है। ये जो है लोग हैं रहवासी, क्योंकि कहा जाता है जल ही जीवन है, लेकिन अगर दूषित जल रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग बीमार पड़ेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से दावा किया जा रहा है विकास कार्यों का, कितना विकास हो रहा है आपके यहाँ पर? विकास तो हो रहा है, आती है मैडम, वो तो बात नहीं है, तो हमारे तकलीफ को समझती, लेकिन जो काम करने वाले लोग वो बराबर नहीं, उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है।
अभी मेरे गली में इतना खड्डा है, उनको हम बार बार बोल रहे कि वो करो, वो मानती नहीं है। तो मेरे दरवाजे में वो बाम्बू पड़ा है, हम लोग को इतना मच्छर काटता है, वो भी कोई सुविधा नहीं है। गंदा पानी आता है, ये तो पूरा काला एकदम गटर का पानी आता है, गटर का पानी एकदम पूरा आता है, वो भी सुविधा नहीं। अपनी नगर सेविका से कोई सवाल है आपके मन में कि नगर सेविका किस तरह से काम करे? कर नगर सेविका काम करती नहीं, ऐसे नहीं, लेकिन काम जो करने वाले वो अच्छे लोग नहीं, वो भी क्या कर सकते। लेकिन काम करने वाले अच्छे लोग नहीं हैं, वोट तो आपने उनको दिया है ना, तो आप अपनी शिकायत उनको देंगी। उनसे कभी आप जाकर ये नहीं कहें कि जो काम करने आते हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, मैडम उसको फिर से देखिए? हाँ, नहीं गए हम लोग, गए नहीं, अभी जाएंगे उसके पास, अभी जाएंगे, बोलेंगे। हाँ बिल्कुल। मैडम आपसे जानना चाहेंगे वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं आप लोगों के यहाँ? इधर तो बहुत समस्या है, कौन पूछने वाला, इधर कोई आके देख, क्यों यहाँ की जो नगर सेविका है वो नहीं पूछती? कोई नहीं आके पूछता। इधर कोई गटर में ये ऐसा बास आते, पानी में बास आते, सबका कुछ सबको तकलीफ ही है, इधर तकलीफ ही है सब। तो कोई आके देखने में, लड़का लोग आके इधर रात का टाइम कितना ये पी के, वो क्या चरसी पी के सब इतना तंग करते, उधर आके गली में ये करते, वो जहाँ चोरी आके करते तो बाहर से कड़ी लगा के अंदर चोरी ये करके जाते। उन लोग को कोई इधर पूछने वाला ही नहीं, देखने वाला कोई नहीं है। तो जिस तरह से मैडम ने दावा किया है कि महिलाओं को जागरूक करती हैं, किस तरह से जागरूक करती हैं श्रीकला पिल्ले? तो आके देखा ही नहीं, तो एक दिन भी मैडम आके देखा ही नहीं है। बिल्कुल, मैडम आके आप पूछना चाहिए एक दिन, गरीब लोग का तो थोड़ा तकलीफ तो देखना चाहिए, आके पूछना चाहिए, वो पूछता ही नहीं। तो टॉयलेट की किस तरह से समस्या है यहाँ पर? टॉयलेट बराबर है? टॉयलेट कुछ भी नहीं है, वो तो उधर जाके हम लोग भी मजबूरी से जाके क्या बंद करके जाके बैठ के आते उधर। अभी क्या बोलने का? जिस तरह से दावा है कि 2 मंजिला टॉयलेट उन्होंने बनाया है बाहर। अरे वो आदमी लोग को बनाए ले, औरत लोग तो इधर ही जाते हैं, वहाँ ऊपर है, अभी तक वो ये नहीं है, अभी बना के क्या फायदा उसका? ऐसा कुछ ही नहीं है, वो इसमें कोई ये नहीं है, गरीब लोग का कोई सहाय ही नहीं है उधर तोड़ अभी। हाँ बोलिए, टॉयलेट कैसी व्यवस्था है आपके यहाँ पर? है, टॉयलेट बनाया है नया, लेकिन उसमें पैसा लेते हैं। हम लोग को परवड़ता है क्या रोज का पैसा दे के जाने के लिए? कितना पैसा लेते हैं? कितना लेते? 4 रुपया, 3 रुपया, आदमी को 5 रुपया लेते, औरत को 3 रुपया लेते, 3-4। और भी लोग हैं, ऐसे लोगों से जानेंगे। लेकिन सबसे जो मेन समस्या यहाँ पर है वो गटर की सफाई को लेकर। गटर तो साफ किया गया, दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से गटर के बाजू में कूड़ा पड़ा हुआ है, हालांकि निकालने के बाद भी कचरा अब तक नहीं गया है। यहाँ की जो नगर सेविका हैं उन्होंने कहा कि 0 गार्बेज वो अपना वार्ड बनाना चाहती हैं। आपके यहाँ क्या क्या समस्याएँ हैं? अरे समस्या तो बहुत ही है अभी। क्या क्या समस्या? क्या पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, ये गटर नहीं साफ होता है, आने जाने को नहीं है, पूरा पानी ऊपर आता है गटर के ऊपर का। जब यहाँ बारिश होती है तो किस तरह का नज़ारा होता है? बारिश होती है तो पूरा पानी जमा हो जाता है, आने जाने के लिए भी नहीं होता है। जो नगर सेविका है, क्या लगता है 1 सालों में उन्होंने कितना काम किया है? अभी तक तो कुछ नहीं किया, अभी 1 साल हो गया, अभी तक तो कुछ नहीं किया। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अपने वार्ड को 0 गार्बेज, कचरा मुक्त बनाना चाहती हैं, क्या लगता है कर पाएंगे? कल से तो 2 दिन से ये डाला है, सब कचरा घर में जा रहा है, ये उठा के भी नहीं लेके जा रही है इसको। साफ सफाई बीएमसी वाले कितनी बार आते हैं कचरा लेने और झाड़ू मारने? दर दिन आते हैं, मतलब घर का कचरा लेके जाते हैं, ये कचरा लेके जाते नहीं वो लोग, घर का ही लेके जाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग यहाँ पर आते हो, रास्ते, बिजली, पानी बराबर है? वो तो बराबर है, लेकिन ये गटर की समस्या है हम लोग को। ज़्यादा बारिश आता है तो सारा पानी अंदर जाता है, पानी सब घर में आ जाता है बारिश के टाइम पे। ये गटर के बारे में ही समस्या है। अर्ज किती वेळा द्यायचा, किती वेळा अर्ज द्यायचे? हां, अर्जच द्या म्हणते, पण किती वेळा अर्ज द्यायचे? 2-4 वेळा अर्ज दिले ते। लाइट नहीं है, गली नहीं है, गटर के लिए ये कहा जाता है कि अर्ज कीजिए, मतलब शिकायत लिखिए तब काम होगा। लेकिन जिस तरह से लोगों का आरोप है कि अंधेरा दिखता है, फिर 9 साढ़े 9 बजे अंधेरा हो जाता है, तो कभी आपने कहा नहीं कि स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए? मैं अर्ज लिख के दी उनको, लिखवा के दी, फिर बोले लाइट देंगे, लेकिन अभी तक हम लोग को लाइट भी नहीं मिली है, न लगवा के दी, न गली का सुविधा हो गई। पूरा गटर में कल हम लोग ने गटर साफ करके लिया, हम लोग ने खुद हाथों से, तभी वो आने जाने के लिए रास्ता हो गया, नहीं तो गटर में से पूरा कीचड़ आंग पे उड़ती। इसके लिए हम लोग को मैडम को बोले थे हमको रास्ता बना के दे, वही रास्ता है हम लोग को आने जाने के लिए।
वहाँ कचरा डालते। बिल्कुल, जिस तरीके से शिकायत करने के बावजूद भी लोगों को जो है सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। गटर साफ होने के लिए दावे तो किए जाते हैं, लेकिन गटर का कचरा अगर निकाला गया है तो वो भी पड़ा है। यहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं वो कचरा भी नहीं ले गए हैं। साथ ही लाइट की डिमांड है यहाँ के लोगों को, जो इनकी नगर सेविका हैं उनसे इन्होंने लाइट की डिमांड की है, टॉयलेट की डिमांड की है और ऐसे ही तमाम रास्तों की डिमांड की गई है। ऐसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर ये लोग अपने नगर सेविका से डिमांड किए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि क्या इनको इनकी मूलभूत सुविधाएं मिल पाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हर तरफ स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से भगत सिंह 1 नंबर की अगर हम बात करें तो 1 नंबर का जो नज़ारा है वो कचरे के अंबार में लोग रह रहे हैं। गटर पूरी तरीके से चौकअप है। ऐसे में लोगों की जो दिक्कतें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि वार्ड में किस तरह से लोगों की जो समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या साफ़ सफाई को लेकर, गटर को लेकर महिलाओं ने जिस तरह से आवाज़ उठाई है कि उन्होंने शिकायत की है, फिर भी जो है अब तक उनको समस्याओं से निजात नहीं मिला। हमारे साथ कुछ पुरुष वर्ग हैं, उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि 1 साल पूरे हो गए हैं, आपकी नगर सेविका वार्ड में कितनी बार आती हैं? हमारी नगर सेविका आपको बताने के लिए मैं चाहूँगा कि हमारी नगर सेविका मैंने पहली बार ऐसी नगर सेविका हमारे वार्ड में देखा 57 में, जो सुबह 6 बजे भी हमको ज़रूरत होगी उनकी तो आके हमारे लिए उपस्थित हो जाती है। ऐसा कोई बात नहीं है, उनका हमेशा यहाँ पे दौरा रहता है। हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में या छोटे से छोटा प्रोग्राम होगा तो वो बिल्कुल अपना समय निकाल कर हम लोगों को समय देती है और उनके तरफ से जितना भी हो सकेगा हम लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध कराती हैं। समस्याएं क्या क्या हैं आपके वार्ड में? क्योंकि जिस तरीके से समस्याओं की अगर हम बात करें तो क्या मूलभूत सुविधाओं से भगत सिंह 1 नंबर को मिलती हैं? जो समस्याएं उससे निजात मिल पाएगी? देखिए, हमारा स्लम बहुत बड़ा है। भगत सिंह नगर नंबर 1 बोलेगा तो काफ़ी बड़ा एरिया है, तो इसमें समस्या भी उसी तरह की है। और ये स्लम एरिया है, आपको मालूम है स्लम में गटर, गली, शौचालय, रोड, पोल का लाइट, इलेक्ट्रिक का लाइट, ये सब समस्या हमेशा लगी रहती है। इसके लिए 100% कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैडम से जितना होता है वो कोशिश करती हैं और करके देती हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में समस्या जो भी थी गटर नाले की थी, फिलहाल मैडम आने अभी कोई समस्या है या नहीं? अभी समस्या से कोई नहीं है, क्योंकि हमने जायजा लिया वार्ड में, वहाँ के लोगों जैसे महिलाओं का साफ तौर से कहना है कि पीने का पानी गंदा आता है। गटर साफ करने लोग आते, सिर्फ ऊपर का कचरा उठा के चले जाते, फिर भी कीड़े घर में आ रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो मैडम बीएमसी से अपने धुएं वाले को भेजती हैं। धुआं वाला हर गली गली जाके धुआं मारता है, यहाँ से लेके वहाँ तक। गटर तक भी साफ डेली होती है। कभी ऐसी कोई बात होती है तो मैडम अपने पर्सनल वर्कर को भेजते, कचरा और गटर का काम करवा के देती हैं मैडम। बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे कि ये काम कब से चल रहा है? जिस तरह से पीने के पानी का लाइन जो है ऊपर रखा है, इससे लोग जाते, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग गिर जाते हैं। ऐसी समस्याओं से कब से ये काम चल रहा है और कब तक पूरे होने की उम्मीद लगते हैं आप लोग? मैडम, चुनाव जीतने के पहले यहाँ पे लोगों को बहुत समस्या थी। गटर नाले, गंदा पानी, ऐसे बहुत इशू थे। अभी मैडम चुनाव जीतने के बाद मैडम को 1 साल हुए। 1 साल में मैडम ने जो नया पानी का लाइन का प्रोसेस किया है, वैसे 1 नंबर हनुमान गली में 6 इंच की लाइन डाली। यहाँ पे 12 इंच का पाइप का कनेक्शन आ चुका है, अभी उस पर काम होने वाला है। जिस मेरा सवाल ये है कि पाइप ऊपर से रखी गई है, लोगों को आने जाने में कितनी दिक्कत होती होगी, उसके लिए क्या कब तक इनको इसकी सहूलियत मिलेगी? अभी जो ऊपर जो पाइप गिरे हुए, जो मैडम ने जो जूना पानी कनेक्शन था वो 10 फीट नीचे था। अभी वहाँ से जो गंदा पानी आता था गटर लाइन के हिस्से, अभी उस पर मैडम काम कर रहे हैं। और वो लोगों के कनेक्शन होने के बाद यहाँ पे पूरा जो रोड का काम है वो जल्दी होने वाला है। और वैसे ही जो अपना भगत सिंह नगर 1 से लेके रेणुका माता मंदिर तक और रेणुका माता मंदिर से लेके चर्च तक पूरा रास्ते का काम। लेकिन जिस तरह से महिलाओं ने आरोप लगाए हैं कि मैडम के पास शिकायत जाने के बावजूद भी काम नहीं होता है, क्या है कि ये भगत सिंह नगर है पूरा स्लम एरिया है और अपना जो 57 वार्ड है 95% झोपड़पट्टी है। तो यहाँ पे जब अपन 500 गलियाँ साफ़ करते हैं, फिर 500 गलियाँ जब साफ़ करते हैं, फिर 500 गलियाँ फिर से भरती है। वहाँ पे जो सफाई कर्मी की जो आवश्यकता है वो महानगर पालिका से अपने को कम गिर रही है इसकी वजह से। लेकिन जिस तरीके से रास्ते पर कचड़े दिख रहे हैं, एक तरफ तो स्वच्छ भारत अभियान देश में चल रहा है, लेकिन सर जी
जी आगे आइए। आज छुट्टी का दिन है, तो रविवार के दिन जो कचरा उठाने वाले जो होते हैं उनकी छुट्टी होती है। लेकिन डस्टबिन तो होना चाहिए ना रास्ते में। अगर डस्टबिन रखेंगे तो उतना कचरे का यहाँ पे वॉल्यूम है कि वो डस्टबिन पूरा ओवरफ्लो होकर पूरा कचरा पट्टी तैयार हो जाएगा। इसके लिए हमने जो एलिवेटेड जो व्हीकल है गार्बेज का वो नाके पे रखा हुआ है। डस्टबिन पूरे एरिया में कहीं पे भी नहीं रखा हुआ है, क्योंकि क्या होता है कि वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से वो कचरा पूरा भर के जहाँ पे वो रखता है डस्टबिन पूरा भर जाता है। फिर वहाँ के लोगों को समस्या हो जाती है कि ये कचरा भर गया है, एक आध दिन छुट्टी पड़ गई तो कचरा उठाने वाला आता नहीं है। इसके लिए वो डस्टबिन का जो है वो हर दिन वो लेके जाके वो गाड़ी में जहाँ डिस्पोजल कर देता है कचरा। तो आपसे जानना चाहेंगे, लोगों को डस्टबिन वितरण के लिए आता है, क्या आपके वार्ड में, आपके इस इलाके में डस्टबिन वितरण हुआ है कि अगर शायद डस्टबिन हो तो लोगों को घर में रख के बाहर न फेंके कचरा? लेकिन सर जी घर पे भी रखेंगे तो कितना टाइम है? अभी डस्टबिन आप बोले कि वितरण हुआ है, वितरण तो हुआ है लेकिन वो छोटे छोटे डब्बे, आखिर में उसको फेंकना तो घर के बाहर ही है। लेकिन एक दिन, आज संडे के दिन छुट्टी है, बाकी दिन क्या बीएमसी कर्मचारी नहीं आते हैं? तो डेली आते हैं, लेकिन आज संडे की वजह से आज नहीं है, उनकी छुट्टी रहती है, आज नहीं आते हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें, दावा तो किया गया है, क्योंकि आपको दिखाएं कि नगर सेवक क्या ने जिस तरीके से दावा किया है कि उन्होंने जीरो गार्बेज वार्ड का दावा किया है और आज उसकी पहल भी उन्होंने कर दी है एक सोसाइटी में डस्टबिन वितरण करके। लेकिन अगर हम वार्ड की बात करें तो वार्ड में जिस तरह से भगत सिंह 1 नंबर का आज हमने सर्वे किया, वहाँ का जो स्थिति है उसमें कई बार तो ये कहा जा सकता है कि महिलाओं की जो समस्या है उससे जल्द निजात मिलना चाहिए, क्योंकि महिलाओं, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर काम किस तरह से चलता है? सफाई कर्मचारी आते हैं? हाँ आते हैं। आखिर तब वजह क्या है कि रास्ते पर कचरा आप लोग डालते हो? कचरा हम सब रास्ते पर नहीं डालते। यहाँ की जो नगर सेविका हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं? रोज आते हैं, साफ सफाई करते हैं। नगर सेविका कब आती हैं? कब देखा है आपने लास्ट बार अपनी नगर सेविका को? मैं नहीं देखी। नहीं देखी? नहीं देखी। जानती हैं कौन है नगर सेविका आपकी? नहीं, श्रीकला पिल्ले। श्रीकला पिल्ले किस तरह से काम कर रही हैं यहाँ पर? हाँ कर रहे हैं, ठीक। अभी हम लोग को पानी का दिक्कत है, यही बात है बस। पानी की दिक्कत है? हाँ, पानी दूसरे इधर से लेते हैं। बिल्कुल, पानी, गटर और साफ सफाई ये मुख्य समस्या है जिसको लेकर ध्यान देना पड़ेगा यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं श्रीकला पिल्ले जी को। Please open the door, others I'll shout. तुम चिल्लाओगी? सच में चिल्लाओगी? मुझे चीखें बहुत पसंद है। चिल्लाओ, चिल्लाओ ना। बाय द वे, मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ, तुमको पता है मैं जब भी किसी लड़की को मारता हूँ ना तो मैं ऐसे ही तैयार होके आता हूँ। It's my style. मैं बहुत सॉफ्टली मारता हूँ, मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ, लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। You will enjoy. तुम्हारे हाथ नहीं काटेंगे मेरे इस खूबसूरत जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करते समय? मैं तो उन टुकड़ों को भी और छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। जरा ध्यान दीजिए, मैं आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रीकला पिल्ले जी, जो वार्ड क्रमांक 57 से नगर सेविका हैं। जानते हैं कि उनके वार्ड में किस तरह से विकास कार्य चल रहा है और क्या कुछ अब तक 1 साल पूरा हो चुका है, क्योंकि 1 साल के सभी नगर सेवक अपना अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं। आखिर इन 1 सालों में श्रीकला पिल्ले जी का क्या मेन मुद्दा रहा है और क्या अब तक विकास कार्य हुआ है? श्रीकला जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे वार्ड में 57 में अब तक कितने काम हुए हैं और किस तरह से विकास कार्य हो रहा है? 1 साल पूरे हो चुके हैं आपको। वार्ड नंबर 57 ये एक बहुत बड़ा स्लम का बेल्ट रह चुका है। 90% मेरा वार्ड जो है, 95% ये स्लम है और थोड़े छोटे छोटे सोसाइटीज़ हैं मेरे पास। जब हम जीत कर आए थे, सबसे पहले तो मैंने पानी जो एक बेसिक इंसान की ज़रूरत होती है उस विषय में ध्यान रख के मैंने अपने ही वार्ड में हनुमान गली करके वहाँ पे 6 इंच का कनेक्शन पास कराया। जिस सोसाइटी में अभी मैं खड़ी हूँ वहाँ पे हमने एक बोरिंग का कनेक्शन करा के दिया। बहुत जल्द एक 12 इंच का कनेक्शन है जो भगत सिंह नगर 1 में, मतलब जो पूरा पॉपुलेशन है उसके लिए,
और लक्ष्मी नगर में लाल मट्टी की तरफ मैंने एक 9 इंच का कनेक्शन वो भी पास कराया। तो पानी की जो समस्या है अब ये आने वाले दिनों में लोगों को नहीं होगी। दूसरी समस्या लोगों को मेरे वार्ड में रास्ते का था। रास्ते ये बहुत ख़राब थे। जब मैं प्रचार भी कर रही थी चुनाव में, तब महिलाएं रुका के बोल रही थी, देखो मैडम ये हमारी हालत है, गटर भरते हैं। तो उस विषय में भी खास करके ध्यान करके मेरे वार्ड में जितने भी बाई लेन्स हैं, प्रॉपर रोड्स हैं, मैंने उस पर ध्यान करके वो रोड्स बनाया। अभी कल ही एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया हमने, जो 20 साल तक कभी भी किसी ने ध्यान नहीं दिया उस रास्ते पे। मेरे पिताजी ने बनाया था, जो नगर सेवक थे 20 साल, आर पिल्ले जी। उनके बाद कल हमारी जो राज्य मंत्री है ठाकुर विद्या मैडम, उनके हस्ते हमने शुभारंभ कराया है काम का। लाल मट्टी से कैनरा बैंक से लेकर लाल मट्टी का जो रोड है उसको हम डामरीकरण करके सेटबैक क्लियर करा के स्टॉर्म वाटर ड्रेन बना के लोगों के लिए वो रोड बना रहे, जिससे जो हमारे रोड में जो कनेक्टिविटी है लक्ष्मी नगर से लेकर बांगुर नगर के, उन लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। थोड़ी दिनों के बाद जो लक्ष्मी नगर का जो मेन रोड है, वो जो बॉटलनेक है वो क्लियर कराएंगे। ऐसे मुद्दों पे जो बड़े मुद्दे हैं ध्यान दिया है। फिर गलियां हैं, शौचालय है, खास करके महिलाओं के लिए शौचालय है वो बनाए हैं। हाइजीनिक पर्पस में ध्यान रख के सैनिटरी पैड का वितरण किया है। मैंने तो ऐसे भी एक प्रस्ताव दिया है कि जितने भी महिलाएं बाथरूम है, सिर्फ मेरे वार्ड में नहीं, गोरेगांव में या मुंबई में कहीं भी है, वहाँ पे हमने वेंडिंग मशीन लगाना चाहिए। तो एक हाइजीन के दिशा में जाकर वो भी एक प्रयत्न किया है। और एक बहुत बड़ा मैंने काम किया है, मैं शिक्षण समिति में भी हूँ। मेरा वार्ड जो इतना बड़ा स्लम का एरिया है, वहाँ पे स्कूल नहीं है। महानगर पालिका जो 3.5 करोड़ का बजट लेके चल रहे हैं हम शिक्षण समिति में, मेरे वार्ड में मेरे बच्चे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। पेरेंट्स लोग वो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो बहुत बार ऐसे होता है कि खास करके लड़कियाँ, गर्ल चाइल्ड इज़ बिन रिमूव्ड फ्रॉम द स्कूल बिकॉज माँ और पिताजी उतना अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मैंने जो नया डीपी है हमारा जो आया है, उसमें प्रपोज़ किया है एक जगह के लिए, एक आरक्षण मैंने मांगा है, जो भी पास हो गया है। तो आने वाले दिनों में मैं पता नहीं 5 सालों में होगा कि नहीं, बट कोशिश तो रहेगी कि मैं एक मनपा का एक स्कूल मेरे वार्ड में मेरे गरीब बच्चों के लिए बनाऊं। तो ऐसे बहुत सारे विकास के काम किए हैं। 1 साल का अगर हम रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो 1 साल के रिपोर्ट कार्ड में क्या मुख्य मुद्दे आपने स्कूल का रखा? आपने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान को लेकर किस तरह से अपने वार्ड में आप साफ सफाई, क्योंकि आपका 95% स्लम है, ऐसे में साफ सफाई को लेकर कुछ ज़्यादा ही लोग परेशान हैं। और जिस तरह से मौसमी बीमारियां लोगों को अपने चपेट में लेती, उसको लेकर किस तरह से जागरूकता चला रही हैं? स्वच्छता के माध्यम से मैं जैसे आपने कहा कि स्लम है मेरा वार्ड, मैं बहुत प्रयत्न करती हूँ कि मेरे वार्ड में मतलब मेरे जो एरिया है वहाँ पे मैं पर्सनली जाकर ध्यान दूँ, क्योंकि हाँ पर्सनली जाऊँ, महिलाओं से मिलूँ, क्योंकि गटर ये भर जाता है, ये एक बहुत आम बात है। मतलब सवेरे अगर 4 फ़ोन नहीं आए कि मैडम गटर भर गया, मुझे लगता है सवेरा हुआ ही नहीं। तो मैं पर्सनली ध्यान देती हूँ, मैं पर्सनली जाती हूँ। स्वच्छता के माध्यम से हमने बहुत स्वच्छता अभियान भी किए हैं इस वार्ड में। अभी आने वाले 14 तारीख को भी हम एक बहुत बड़ा अभियान करने वाले हैं। और दूसरी बात, महिलाओं में अवेयरनेस करना, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि महिलाओं को अगर आप अवेयरनेस सिखाओगे तो वो लोग एक सोसाइटी में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सके। आज मैंने यहाँ पे वेट और ड्राई सेग्रीगेशन, जो आपने कहा जीरो गार्बेज, उस विषय को लेके ये मेरा पहला आज मैंने डस्टबिन के डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। लोगों में अवेयरनेस करने की पूरी प्रयत्न है कि आप लोग ने सेग्रीगेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में मनपा की तरफ से आप लोगों को ये होगा कि आप लोग आपका सेग्रीगेशन खुद करें और ज़ीरो गार्बेज, यानी आपका कचरा आप खुद कैसे उसका वेलोवाट लगा सकते हैं, ये आप लोग को करना पड़ेगा। तो आज अवेयरनेस का ये मेरी पहली शुरुआत है। गार्डन एस्टेट बिल्डिंग में शुरुआत तो की है, रिस्पांस भी अच्छा है महिलाओं की तरफ से। अब देखिए आगे कैसे चलता है। आने वाले समय में वार्ड को किस तरह से देखती हैं, किस तरह का उद्देश्य है, वार्ड को किस तरह से बनाएंगी श्री कला पिल्ले? मैंने चुनाव में सबसे पहले कहा था, मैं डेवलपमेंट में बहुत भरोसा रखती हूँ। डेवलपमेंट के विषय पे भी बहुत मैं प्रयास कर रही हूँ, बहुत जगह जाती हूँ, लोगों में मीटिंग्स लेती हूँ। हमारे वार्ड में मैं हमेशा कहती हूँ ये एक मतलब गोरेगांव बदल गया, गोरेगांव पूरा डेवलप हो गया, लेकिन मेरा भगत सिंह नगर पता नहीं क्यों डेवलप नहीं हुआ। 1 साल में बहुत प्रयत्न किए हैं, बहुत लोगों में जाकर जो भी जिनके स्लम है, इसलिए स्लम है, स्लम नहीं रहना चाहिए था। बिकॉज जब अगर जैसे मेरे पिताजी ने लक्ष्मी नगर बदल दिया, मीठा नगर बदल दिया, गाँवदेव बदल दिया, तो भगत सिंह नगर क्यों नहीं बदला? मतलब ऐसा क्या प्रॉब्लम है भगत सिंह नगर में? तो किसी ने कहा रिजर्वेशन है, तो अभी तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा है कि अगर रिजर्वेशन भी रहेगा तो भी आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो उस मुद्दों को लेके मैं भी गलियों में जा रही हूँ। डेवलपमेंट के विषय में मैं खास 2011 तक के झोपड़े, जी हाँ, 2011 का झोपड़ा, यस, देवेंद्र फडणवीस के इसमें
मेरे वार्ड में उसका मैं मैक्सिमम बेनिफिट उठाऊंगी। अभी थोड़े दिनों के बाद मैं एक सभा भी लगाने के प्रयत्न में हूँ। आशीष जी को भी निमंत्रण देने की इच्छा रखती हूँ। होगा डेवलपमेंट की शुरुआत भी ज़रूर होगी। जीरो गार्बेज के लिए आपने शुरुआत कर दी है डस्ट वितरण। अगर ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने प्लास्टिक बंद कर दिया है, ऐसे में लोगों को किस तरह से जागरूक करेंगे? क्योंकि आपने कहा कि जब तक 4 कॉल नहीं आते हैं, गटर जाम है, पानी नहीं आ रहा है, तब तक शायद आपका सवेरा नहीं होता। ऐसे में कहीं ना कहीं गटर जाम होने का सबसे बड़ा कारण जो है प्लास्टिक होती है। तो वार्ड की जनता को किस तरह से जागरूक करेंगी कि भाई आप जो है प्लास्टिक ना यूज करें? जैसे मैंने कहा, आज ये मेरा फर्स्ट डे था अवेयरनेस का। मैंने बहुत सारे दिमाग में संकल्पना सोची है। बहुत जल्दी मैं महिलाओं को थैली, और जो पिशवी जी कापड़ी थैली, उसका वितरण करूंगी। मुझे ऐसा स्ट्रांगली लगता है कि एज अ लोकल प्रतिनिधि मेरा एक्सटेंशन लोगों की तरफ कितना है, मतलब मैं कितना लोगों को मदद कर सकती हूँ और अवेयरनेस कर सकती हूँ, उसी पे लोगों का अवेयरनेस डिपेंड करता है। मतलब हम लोगों को सिखाएंगे, लोगों को समझाएंगे। बिकॉज बहुत लोगों को आदत है, कचरा लिया फेंक दिया। प्लास्टिक, मुझे भी आदत है, सब्जी लेने मैं भी जाती हूँ, भैया प्लास्टिक में दे दो। लेकिन अभी मैंने खुद में बदलाव लाया है। जब खुद बदलेंगे तो देश बदलेगा। तो यही अवेयरनेस के माध्यम से अभी मैं, और जैसे डस्टबिन्स है, प्लास्टिक की जगह पे कापड़ी पिशवी वापर करो, उस सब का अवेयरनेस लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि लोग इसको समझेंगे और देश ज़रूर बदलेगा। महिलाओं को जागरूक करेंगी, बच्चों के लिए स्कूल खोलने की प्रयत्न जारी है लोगों को जागरूक करने की। लेकिन महिला बचत गट के लिए किस तरह से श्रीकला काम करेंगी? क्योंकि महिलाएं आज सबसे ज़्यादा रोजगार की तरफ जो है अग्रसर हो रही हैं, उनके रोजगार के लिए किस तरह से काम करेंगी? मैं महिला बाल कल्याण में भी सदस्य हूँ, तो क्योंकि महिला बाल विकास मंत्री भी आपके ही क्षेत्र से हैं। तो ये महिला है ना, ये मेरा बहुत प्रिय विषय है। मैं कहीं भी जाऊंगी तो महिलाओं के खोज में रहती हूँ कि महिलाएं कितनी उपस्थिति दे रही है, वो लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। जैसे आपने कहा, हमारी राज्य मंत्री भी महिलाएं की है। अभी हम लोग ने वो जो वितरण होता है मशीन का और घर घंटी का, आप लोग जानते हैं, मैंने बहुत ध्यान दिया उस डिस्ट्रीब्यूशन में कि जो विधवा है, जो एक्चुअली बहुत वीक है, उसको वो मिल सके। और मेरे प्रयत्न से बहुत सारी महिलाओं को मिला भी है। बचत गट मैंने खुद मेरे ही ऑफिस में 10-12 बचत गट बनाए हैं। उनको पे एंड पार्क है, छोटा मोटा व्यवसाय है, उसके लिए भी हम लोग मदद करते हैं। मैं पर्सनली श्रीकला पिल्ले ठाकुर मैडम के माध्यम से भी मैंने बहुत सारी महिलाओं को मदद भी किया है। आई ऑलवेज बिलीव, अगर घर की महिलाएं, जैसे महिला 4 घर और स्ट्रॉन्ग कर सकती है, तो मैं पर्सनली इस बात को बिलीव करती हूँ कि घर की अगर महिला स्ट्रॉन्ग रहेगी, शिक्षित रहेगी, अगर वो खुद अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकती है, तो पूरा घर बदलता है। तो उस विषय को लेकर मैं बहुत बिलीव करती हूँ इस बात पे। धन्यवाद बात करने के लिए। ये थे श्रीकला पिल्ले मैडम, जिन्होंने दावा किया है कि आने वाले समय में वार्ड को किस तरह से विकसित करेंगी और किस तरह से विकास कार्य करा और क्या कुछ इनकी संकल्पना है। यहाँ के लोगों से जानेंगे क्या चुनाव के दौरान जो श्रीकला जी ने वादा किया था उस पर कितना काम कर रही हैं। जी बोलिए, क्या बोल रहे थे? ऐसा है कि यहाँ से जो मैडम हमारी श्रीकला पिल्ले बीजेपी की तरफ से एक बहुत बड़ा हाईवा लगा है। यहाँ का कितना कचरा है, हाईवा इतने मुश्किल से हाईवा आया हुआ है कि मैडम की आते हुए थे हाईवा को, सबसे पहले हाईवा लक्ष्मी नगर को मिला है। ये हमारा धन्यवाद है। और सबसे बड़ा हाईवा मिलने के बाद लक्ष्मी नगर का जितना कचरा है, एक 10 मिनट के अंदर खींच के वहाँ चला जाता है। इतना बड़ा हाईवा मैडम आते हैं चुनाव जीतने का सबसे बड़ा सभा अभियान हाईवा लाने का काम मैडम ने किया। इसके बाद मैडम को धन्यवाद और शुक्रिया करते हैं हमसे। एक साल में क्या क्या काम किया है श्रीकला ने? श्रीकला ने जो भी किया आपके सामने अभी मैडम ने भी बताया। लक्ष्मी नगर के अंदर, SRA के अंदर लोगों को सफाई का काम, लोगों को कचरा डब्बा देने का काम, बहुत सा काम किया। लोगों के सरप्राइज इतने काम किए। अभी जो सबसे बड़ा हाईवा का काम है, जो आपने बोला साफ सफाई, नरेंद्र मोदी की जो हाईवा का काम लाने के लिए बहुत बड़ा प्रयत्न, इस जीतने के बाद सबसे बड़ा प्रयत्न ये है कि हाईवा आना। बिल्कुल, जीतने के बाद सबसे बड़ा प्रयत्न है। आपसे जानना चाहेंगे, डस्टबिन लेकर आज आप हाथ में खड़े हो, क्या क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में जितनी भी समस्याएं हैं, श्रीकला मैडम ने बहुत हेल्प की है हम लोगों को। इससे पहले जो भी था कभी कुछ नहीं हुआ, बट टिल द टाइम जब से ये आई हैं, इन्होंने हमें बहुत हेल्प की है। एंड आई जस्ट वांट कि शी शुड बी देयर, हमेशा यही रहे तो बेटर है। हमारी बिल्डिंग बहुत इम्प्रूव होएगी बिकॉज ऑफ हर। बिल्डिंग तो इम्प्रूव होगी मैडम, रास्ते की अगर हालत, रास्ते के लिए तो आप इतना सोच सकते हैं कि 20 साल पुराना उनके पापा का ड्रीम वो क्लियर कर रही हैं। सो मतलब आप सिंसेरिटी समझ सकते हैं कि उनकी सिंसेरिटी कितनी ज़्यादा है कि वो इतनी बड़ी वो रोड बना रही है। उस रोड की वजह से हमें मेट्रो के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। दैट इज़ वेरी जो बहुत ज़रूरी था जो उन्होंने किया है। बिल्कुल, जो ज़रूरी था वो कर रही हैं। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।